एक यात्री विमान उड़ान भरने के 13 मिनट बाद समुद्र में क्रैश हो जाता है। इसमें सवार 189 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आती है। हालांकि अभी तक क्रैश के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाता। वैसे तो हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने में प्लेन क्रैश की खबरें आती रहती हैं, फिर इस घटना में ऐसा क्या अलग था? तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों ने अपने भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ यात्रियों का मांस भी खा लिया था, जिस पर बाद में हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। इतिहास में यह दुर्घटना 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है। यह दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन 2 खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और कई लोगों की जिंदगी बचा ली। वीडियो को 1 मिनट भी मिस ना करें। पूरी कहानी बेहद रोचक और रोमांचित करने वाली है। पर दोस्तों, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज हम आपको जिस प्लेन क्रैश की दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं, वह दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 72 को हुआ था। इसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। ये टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर्स और मैनेजर्स के साथ उनके परिवार और दोस्तों को लेकर एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा था। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम बेहद खराब था और पायलट को संभावित खतरा नजर आने लगा था। तो होता कुछ यूं है कि करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ ही नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज पर्वत से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। दूसरे ही पल धुंध कर जलता जगह एंडीज पर्वत में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की तुरंत ही मौत हो जाती है। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की हडकंपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढंके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज के विषम मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। अब बर्फ के इस रेगिस्तान में भोजन का इंतजाम करना बेहद मुश्किल था। अब इस हालत में इन बचे हुए यात्रियों के पास एकमात्र उपाय के अलावा और कुछ नहीं बचा था। लेकिन क्या था वह उपाय जो कि सभ्य समाज में उचित नहीं माना जाता? भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 7 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पैरेडो और रॉबर्ट केनेसा ने सोचा कि यहां पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था।
दोनों जैसे तैसे चिल्ली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पेरोडा ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस भयावह घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1972 में एक किताब अलाइव लिखी थी। इसी विषय पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको एक बेहद रोचक जानकारी के बारे में विस्तार से बताया है। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि यह दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वह भी एक अपने कमेंट के साथ। हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा।